हीना वॉइस में आपका स्वागत है। रोहन की शादी को आज 30 साल हो चुके हैं। 25 साल पहले चुभी वह दुख की फांस आज भी वैसी की वैसी ही है, क्योंकि रोहन ने जो अपनी पत्नी अनीता के साथ किया था वह उसे हर रात रह रह कर तड़पाती है, जिसकी वजह से वह सो नहीं पाता है और जिसके प्रायश्चित के लिए उसने दूसरी शादी भी नहीं की थी और अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारने की कसम खा ली थी। रोहन आज फिर अनीता को उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया, और वो दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि अनीता एक घरेलू महिला है। वो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, ना ही वो कोई कामकाजी सफल महिला है। उसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी तालीम देना, घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना और घर में आए मेहमानों का स्वागत करना ही तो है। इन सब काम की क्या अहमियत, यह तो कोई नौकर भी कर सकती है। यह सब सोचकर अनीता ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज की तरह रोहन का फोन आया कि वो देर से घर आएगा, खाना बाहर ही खाएगा। अनीता समझ गई थी कि पिएगा भी बाहर। पहले तो अनीता रोज रोहन से इस बात के लिए लड़ती थी और वह यह कहकर फटकार देता है कि वो मेहनत करता है और कमाता है, वो जो चाहे करे। पर अब तो जैसे वो थक चुकी थी, वो रोहन के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि रोहन कई बार कह चुका था कि उसे इस घर की ज़रूरत है, ना कि इस घर को उसकी ज़रूरत। वो जब चाहे इस घर को छोड़कर जा सकती है। अनीता यह सोचकर चुप हो जाती कि शायद रोहन सही कह रहा है। वो जाएगी भी कहाँ? मायका तो बचपन से ही पराया होता है। अगर घर की बेटी 4 दिन भी ज़्यादा रुक ले तो आस पड़ोस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। नाते रिश्तेदार चुटकियां लेना शुरू कर देते हैं और बात माँ बाप की बेइज्जती पर आ जाती है। यही सब सोचकर अनीता अपमान के घूंट पी जाती है। अगले दिन अनीता की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। उसने नापा तो उसे बुखार था। अनीता ने घर पर ही रखी दवा ले ली और जैसे तैसे नाश्ता और बच्चों का टिफिन लगा दिया और कमरे में जाकर लेट गई। रोहन यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक अनीता का बुखार पड़ गया। उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसने रोहन को फोन करा तो उसने कहा वो घर आते वक्त दवा लेता आएगा। रोहन ने अनीता के पास दवा रख दी और कहा ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम जो किया, पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो दवा देगी और प्यार से उसके माथे पर हाथ भी फेरेगी। उधर सासू माँ ने खाना बनाकर आज रात के लिए यह मोहर लगा दी कि वाकई में इस घर को अनीता की जरूरत नहीं। रात को अनीता ने खाना नहीं खाया। वो बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर रोहन चैन की नींद सो रहा था। सोए भी क्यों ना, उसे अगले दिन काम पर जो जाना था। वो कमाता है, इस घर को उसकी बहुत आवश्यकता है। अगले दिन रोहन दवा की कहकर चला गया और रात के डॉक्टर के चलना अपना महान फर्ज निभाकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी से हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम को अनीता की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने रोहन को फोन किया। रोहन ने कहा वो अभी आता है, पर रोहन को यह कहे भी 1 घंटा हो गया। फिर रोहन को दोबारा फोन किया, जब तक अनीता मौत के करीब पहुंच चुकी थी। रोहन घर आकर उसे अस्पताल ले गया। तब तक अनीता मर चुकी थी। अब अनीता को किसी की ज़रूरत नहीं थी, पर अब अनीता की सबको ज़रूरत थी। आज अनीता की 13वीं हो चुकी थी। दिलासा देने वाले मेहमान सब जा चुके थे। अब रोहन को दफ्तर की जल्दी नहीं, जाता भी कैसे। अब उसे घर के बहुत से काम करने थे, जो अनीता के होने पर उसे पता भी नहीं चलता था। आज उसे पता लगा इस घर को अनीता की कितनी ज़रूरत है। आज रोहन को अपने तौलिए, रुमाल, अपनी दफ्तर की फाइल, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी चीज़ें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रही थी।
उसे पता भी नहीं था कि उसे अनीता की कितनी ज़रूरत है। आज अनीता के जाने के बाद घर पर नहीं, चिड़ियाघर नजर आता था। सास की दवाई और बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता था। रोहन को रात को अपना बिस्तर लगा नहीं मिलता था। आज रोहन का घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि वो कहाँ है और कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं। आज रोहन को अनीता की बहुत ज़रूरत है, पर अनीता को यह साबित करने के लिए कि मेरी भी ज़रूरत है, सबको मौत को गले लगाना पड़ा। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सबने मान लिया कि अनीता को इस घर की नहीं, इस घर को अनीता की ज़्यादा ज़रूरत है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।